नमस्कार, मैं हूं मौली स्वामी और आप देख रहे हैं द भारत पोस्ट। इंडिया सेंटर फाउंडेशन के तहत आज फाउंडेशन के उच्च अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ राज्य के उद्योग और नीति के अधिकारियों से स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल ट्रेनिंग को लेकर आज चर्चा की। फाउंडेशन के उच्च अधिकारियों का कहना है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत बड़ा योगदान हो सकता है छत्तीसगढ़ को आगे जाकर नया छत्तीसगढ़ में बदलने के लिए। साथ ही इसमें इंडियन एग्रीकल्चर कॉरिडोर के ऊपर भी बात हुई। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें इंडियन एग्रो इकोनॉमी को एक सस्टेनेबल ग्रोथ मिल सकती है और खासकर भारत में जितने भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टेक होल्डर्स है उनके लिए भी ये काफी इफेक्टिव स्टेप है। इस फाउंडेशन के तहत एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा खासकर युवाओं के लिए, जिसमें स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जो राज्य सरकार के मिशन को सपोर्ट करेगा। एक ऐसा मिशन जिसमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का कहना है कि 2022 तक उन्हें 10 लाख लोगों को सर्टिफाइड टेक्नीशियन में कन्वर्ट करना है। इस इवेंट में भारत के तरफ से इंडिया के अध्यक्ष और NSUI के राष्ट्रीय सोशल मीडिया चेयरमैन आदित्य भगत जी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक स्किल सेंटर बनाया जा सकता है और साथ ही AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से छत्तीसगढ़ में विज्ञान के क्षेत्र में आगे जाकर कई प्रकार के बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। द भारत पोस्ट ने इस पूरे इवेंट को कवर किया, तो आइए देखते हैं कि इस वर्कशॉप में और किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। सर, इस वैकल्पिक मॉडल में छत्तीसगढ़ के लिए क्या क्या खास है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई आज? देखिए, छत्तीसगढ़ एक तो नया राज्य है, विकास की आवश्यकता यहाँ पर बहुत है। विकास में अभी बहुत ढेर सारी संभावनाएं यहाँ पर हैं। तो अगर आपको किसी नए मॉडल के संग लैब बनानी हो तो कहाँ बनाएंगे? जहाँ विकास की संभावनाएं ज़्यादा हों। इसी तरीके से अल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल जैसे अमेरिका में नहीं चल सकता, क्योंकि अमेरिका में तो सिस्टम बन गया है। जो कुछ है, जहाँ सिस्टम अभी बनने हैं और जहाँ पर अभी विकास के रास्ते खुले हुए हैं, वहाँ पर किसी भी नए मॉडल को अडॉप्ट करना आसान होता है। इसलिए छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र से लेकर शिक्षा क्षेत्र से लेकर उद्योग से लेकर सब में विकास के रास्ते खुले हुए हैं और उनमें हम ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कुछ इस्टेब्लिश्ड हैं हमारे बने हुए सिस्टम्स हैं, उनको प्रपोज करेंगे। सर, हुई बैठक में जिस प्रकार से कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में किस प्रकार के आसार हैं कि किस प्रकार की सहमति सरकार के और आप लोगों के बीच बन सके? सहमति तो आज हो गई हम लोगों के बीच में कि हम लोग मेमोरेंडम ऑफ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया है, मोसा बोलते हैं इसको। उसमें हम लोगों ने तय किया है कि हम दोनों राज्य सरकार और हमारा फाउंडेशन दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए क्या कर सकते हैं, उसका रोड मैप साथ में बनाएंगे। उसमें कई विषय हैं, 7 विषय लिए हैं। प्रारंभ में 7 विषय किए, बाद में विषय बढ़ सकते हैं और 7 विषय काफ़ी होते हैं। एक विषय को करने में भी काफ़ी समय लगता है और बहुत मेहनत लगती है, तो ये इस पर हम लोग काम करेंगे। और जैसा कि आज बैठक में आपने सुना होगा कि हम लोगों ने उन सातों विषयों पर, 7 इनिशिएटिव्स पर प्रेजेंटेशंस भी हुए, बात भी हुई, डिस्कशन भी हुए। जी सर, एजुकेशंस और स्किल डेवलपमेंट को लेकर खास तौर पे आप लोगों ने जोर दिया है। सर, उसके बारे में थोड़ा सा सर डिटेल में जानना चाहेंगे। देखिए, शिक्षा जो है वो सभी संभावनाओं की जननी है, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में बहुत काम हो रहा है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी नहीं हुई हैं या होना बाकी है और ये प्रारंभ हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ को अभी भी कवर नहीं कर पाए हैं, तो कुछ नॉलेज, कुछ जानकारी, कुछ तकनीकियाँ हमारे फाउंडेशन के साथ काम करने वाले पार्टनर्स के पास भी हैं, जिसकी मदद से हम शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर पाएंगे, ऐसा हमको लगता है। ख़ास तौर से जहाँ पर यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म और यूनिफाइड, यहाँ पर हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली में 2 प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम यह है कि एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है, कि क्षेत्र में बटा हुआ है जो है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से हम ऐसा कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, केवल छत्तीसगढ़ ही क्यों, किसी भी राज्य में बनाया जा सकता है, बट छत्तीसगढ़ की चूँकि बात हो रही है,
तो किसी भी कोने में कितना भी छोटा स्कूल है, मगर उसको सिमिलर शिक्षा मिले, सिमिलर एजुकेशन मिले, उसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मददगार सिद्ध हो सकता है। और छत्तीसगढ़ ने इस पर काम भी किया है। उन्होंने लॉकडाउन पीरियड में जो उन्होंने सिस्टम बनाया जो है वो बहुत अच्छा बनाया है। बट सितारों से आगे जहां और भी हैं, वो एक प्रयास है। मगर अगर हमको एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का शिक्षा का सिस्टम बनाना है, करना है, तो हम लोग साथ में मिलकर इसको कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है जो है। सर, द भारत पोस्ट के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। शांतनु सर, व्हाट इज़ द मेन विजन फॉर यू टू create alternative development for education system? Well, I believe that almost all innovation and therefore almost all long-term economic and societal growth ultimately stems from having first-rate education. I think history has shown us that in every great country, and I would love for India, which is my birthplace, to be as great as any of the other countries in the world, and I think the best path forward on that is education, especially for those who don't have it today. Could you please elaborate about ADM? Sure. I think the alternative development model really speaks to the problem of trying to get past the standard stages of economic development and trying to immediately get to a much more sophisticated, much more industrialized, wealthy, healthy society. And I think, again, education is very much the basis of that, because if people can create their own lives, own careers, and create unique forms of value from that, all of that redounds to society ultimately. इस दौरान इंडिया जापान फाउंडेशन के चेयरमैन विभवकांत उपाध्याय भी मौजूद थे। साथ ही आगे जाकर एआई टेक्नोलॉजी और हाईटेक स्टडी सिस्टम को लेकर भी आगामी दिनों में बैठक हो सकती है, क्योंकि आज उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, क्योंकि फाउंडेशन को इस पर और एक्सरसाइज करने की जरूरत है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द भारत पोस्ट।